हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडवर्टाइजमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सीएसआईआर, जीएससी और स्टेनो की कट ऑफ को लेकर के इतना तगड़ा बवाल मचा हुआ है यूट्यूब पर कि कोई कहता है कि 210 जाएगी, कोई कहता है 204 जाएगी, कोई कहता है 207 जाएगी। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे और साथ ही दोस्तों एक अटेंडेंस का एक डेटा है, ऑफिशियल नहीं है और ना ही कोई आरटी रिप्लाई है, लेकिन जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं, जिस प्रकार से बच्चे एक्टिव हैं यूट्यूब पर, उन्हीं को देखते हुए एक डेटा, मतलब मेरा खुद का ही है, एक तरीके से आप लोग कंक्लूजन मान सकते हैं कि सारे जितने वीडियो आप लोगों ने अब तक देखी उसका ये सारांश है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस का कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, ना ही कोई आरटी रिप्लाई वगैरह नहीं है, बस एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं और उन्हीं एक्सपेक्टेड चीज़ों पर बेस ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। कट ऑफ आप लोगों की फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, जीएससी की और स्टेनो की भी। ओ बस चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आप लोगों को पता होगा सीएसआईआर में जो वैकेंसीज थी आप लोगों की स्टार्टिंग में आई थिंक 210 के आसपास आई थी, जिसमें 177 तो जीएससी की थी और बाकी आप लोगों की स्टेनो की थी। लेकिन बाद में इन वैकेंसी को बढ़ा दिया गया था और बढ़ा करके जो वैकेंसीज हैं आप लोगों की 246 हो गई थी। और बढ़ने वाली जो वैकेंसीज है ना, वो इतना ज़्यादा नंबर आप लोगों का नहीं बढ़ा था। और इसमें स्टेनो की वैकेंसी देखोगे तो ये काफ़ी कम है, जैसे कि 3 वैकेंसी आप लोगों के हेडक्वार्टर में है, CRRI में हेडक्वार्टर में आप लोगों की 48 वैकेंसी स्टेनो की, और IGIB में आप लोगों की 4 वैकेंसी है, और NISCPR में आप लोगों की 5 वैकेंसी है, और NPL में आप लोगों की 9 वैकेंसी है। तो 9 और 5 14 4 18, और ये 18 और 3 आप लोगों के 21, और 21 और ये आप लोगों के 69 वैकेंसी आप लोगों की किसकी हैं, स्टेनो की। और बाकी जो है आप लोगों की जेएससी की वैकेंसी हैं। तो वैकेंसी का जो ब्रेकअप है वो कुछ इस प्रकार से है। तो थोड़ा बहुत कट ऑफ पर इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ये वैकेंसीज नहीं बढ़ती, अगर 69 वैकेंसीज नहीं बढ़ती तो आप लोगों की कट ऑफ जो Tier 1 की है वो थोड़ी सी ज़्यादा जाने के चांसेस थे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने एक लखनऊ का एक IITR-CISR का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें लिखा था कि आप लोगों के जो हैं 1:20 के रेशो में जो है कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, और बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि CRRI भी इसी को फॉलो करे। 20 ना करके 15 करते, लेकिन 10 से ज़्यादा तो आप लोगों के बुलाए ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग जो है एक तरीके से गेम चेंजर रहेगी आप लोगों की कट ऑफ को डिसाइड करने में भी और आप लोगों के सिलेक्शन में भी। ठीक है, देखो एक्सपेक्टेड फॉर्म फिलअप की बात करते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं और उसमें जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक्सपेक्टेड जो फॉर्म फिलअप बताए जा रहे हैं वो हैं आप लोगों के 2,40,000। देखो ये नंबर देख के ना आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि ना तो ये कोई ऑफिशियली सीएसआईआर ने हमको बताया है, ना ही ये कोई आरटीआई का कोई रिप्लाई आया है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से चीज़ें आप लोग भी देख पा रहे होंगे और सभी देख रहे हैं, तो इसमें एक्सपेक्टेड फॉर्म फिलअप मेरे हिसाब से 1 लाख होंगे। और एक्सपेक्टेड अटेंडेंस की बात करूँ तो मैक्सिमम बता रहा हूँ, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आप लोगों के मैक्सिमम है। जिस प्रकार से आप लोग एक्टिव हैं यूट्यूब पर और भी बंदे एक्टिव है यूट्यूब पर, तो 40,000 से ज़्यादा बच्चे, मुझे नहीं लगता कि इसने फॉर्म फिलअप अटेंडेंस इनकी रही होगी। और इन 40,000 में से भी ना कुछ तो ऐसे होंगे कि फॉर्म फिल कर दिया, सीएसआईआर का फॉर्म आया था, भर दिया, पेपर देने चले गए, बात खत्म। ठीक है, अब उन्होंने पेपर में क्या करा क्या नहीं करा वो तो यही जाने, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, 1 लाख से ज़्यादा फॉर्म फिलअप इस एग्ज़ाम में नहीं हुए हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादातर बच्चे ना उस एक वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट करके, उसी को फॉलो करते हैं, और उस पर जो ये नोटिफिकेशन जो लिस्टेड हुआ था वो 19 मई को हुआ था और 19 अप्रैल को हुआ था, और इसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 21 अप्रैल। तो जो थोड़ा बहुत ही 40, ये जो 1 लाख के आसपास जो नंबर पहुंचा है ना, ये आप लोगों को 2 दिन के अंदर ही पहुंचा है। नहीं तो उससे पहले तो 60-75 हज़ार बस इतने ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ये भी मैंने आप लोगों को ज़्यादा बता दिया। तो बस यही है कि आप लोगों के जो एक्सपेक्टेड जो फॉर्म फिलअप है ना, वो आप लोगों के 1 लाख रहे होंगे, और अटेंडेंस जो देखने को मिल रही है लगभग 40,000 के आसपास होगी। ठीक है, बात करते हैं रेशो की, तो रेशो दोस्तों मैं 1:20 लेकर ही चलूंगा, क्योंकि 1:20 का हमारे पास ऑफिशियल चीज़ें हैं। वो चीज़ आप लोगों ने भी देखी, लखनऊ में सीएसआईआर ने आप लोगों के 1:20 बुलाए थे। कारण यही था कि आप लोगों की जो टाइपिंग है वो थोड़ी सी इसमें डिफिकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू दी एसएससी एग्जामिनेशन। तो इसमें 1:20 यदि हम मानते हैं तो आप लोगों की 246 वैकेंसीज थी, तो इनके 20 टाइम्स ये लोग बुलाएंगे तो 4,920। ठीक है, अगर 20 टाइम्स भी नहीं बुलाते हैं तो आप लोग मान के चलिए कि 4,000 के आसपास आप लोगों के कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, किसके लिए जी, टाइपिंग के लिए।
बात करते हैं नीचे नीचे क्या चीज़ें हैं। देखो मिनिमम थ्रेशोल्ड क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं तो 35% तो आप लोगों का पेपर टू, पेपर वन की बात नहीं करना, क्योंकि पेपर वन तो आप इजीली जो है इसको क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को रिक्रूटमेंट के स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर जो कंपटीशन आप लोगों को मिलेगा वो क्वालिटेटिव मिलेगा, क्वान्टिटेटिव आप लोगों को कॉम्पिटिशन यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है ना उसमें से जो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो अच्छा स्कोर करके आए, ठीक है। तो 35% आप लोग मिनिमम थ्रेशोल्ड क्वालिफाइंग मार्क्स आप सभी लोगों ने देखे होंगे। 105 यूआर कैटेगरी की बात करेंगे हम। और स्टेनो की बात करें तो स्टेनो का पेपर आप लोगों को 200 नंबर का था, तो इसका 35% आप लोग निकालेंगे तो ये आप लोगों को 70, तो ये आप लोगों के मिनिमम थ्रेशोल्ड क्वालिफाइंग मार्क्स है, इन पर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे क्या चीज़ें हैं। आगे हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम लेवल की। तो दोस्तों एग्ज़ाम लेवल को सही बच्चे बता रहे हैं कि आप लोगों को जो एग्ज़ाम था वो ईजी था, ठीक है। लेकिन ईजी होने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ईजी और डिफ़िकल्ट पर डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं आप लोगों को छोटा सा एक एग्जांपल देके बताता हूँ, हालांकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। देखो अगर किसी के 10 नंबर हैं किसी शिफ्ट में और किसी का एवरेज मार्क्स 15 नंबर है, तो इन 10 और 15 का एवरेज जो है इसमें ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल मतलब एक आप लोगों को समझाने के लिए चीज़ें कही हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। मैंने आप लोगों को इसके साथ मतलब उसको आपको लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो एग्ज़ाम लेवल की बात करते हैं तो वही आप लोग ईजी मान के चल सकते हैं। और मेजोरिटी बात करते हैं, देखो मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो देखो इसमें नेगेटिव मार्किंग थी। एग्जाम लेवल इजी होने के कारण बच्चों ने तुक्के लगाने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि वो लोग 80 क्वेश्चन आराम से कर पा रहे थे, लेकिन 80 का नंबर उनको अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि ज़्यादा क्वेश्चंस करने पर ध्यान मत दीजिएगा, एक्यूरेसी मेंटेन करिएगा। अब इस 80 क्वेश्चन को इन्होंने 90 करने के लिए मान लीजिए इन्होंने 10 क्वेश्चन भी इन्होंने कर दिए, वैसे 90 से ऊपर ही बता देते हैं अटेम्प्ट बेस, आप सभी लोग जानते हैं कि इन्होंने 10 क्वेश्चन भी करते हैं, 10 में से इनके 3 सही हो गए, 7 गलत हो गए, तो गए नेगेटिव में, है ना। तो ये चीज़ें हैं। मेजोरिटी की बात करते हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मुझे नहीं लगता कि अभी तक 253 से ऊपर भी कोई कैंडिडेट अभी तक लेकर के आया हो, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है 253 अभी तक मुझे हाईएस्ट देखने को मिला है। और मेजोरिटी की बात करता हूँ तो 210 से 230 के बीच बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे के साथ है 210 से 230 के, ये 150 बच्चे होंगे जो आप लोगों के 230 और ये 250 के बीच में होंगे। 150 नहीं तो 200-250 होंगे, बस इससे ज़्यादा मुझे लगता है कोई होगा। मेजोरिटी आप लोगों की 210 से 230 के बीच में सिलाई कर रही है, ठीक है। एग्जाम लेवल पर बातें होगी, मेजोरिटी पर बातें होगी। अब बात करते हैं आप लोगों की कट ऑफ पर। देखो कट ऑफ जो है ना वो कंडीशनल कट ऑफ है। कंडीशनल कट ऑफ इसलिए है क्योंकि टाइपिंग किस प्रकार से होगी ये कोई नहीं जानता। सब लोग आप लोगों को पिछले जो CSIR ने एग्ज़ाम कराए हैं वो सारे दिखाए हैं, मैंने भी आप लोगों को वही सारी चीज़ें दिखाई थी। कारण यही था कि आप हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें कि CSI किस तरीके से काम करती है, ठीक है। CSI ने टाइपिंग को लेकर के सबसे पहले एक फॉर्मूला निकाला था 2007 में, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद से CSIR ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ भी नहीं डाला है। और जो डिपार्टमेंटल वेबसाइट हैं उन पर नोटिस आते रहे हैं, वो सारे मैंने आप लोगों को दिखाए हैं और भी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को दिखाए हैं, ठीक है। नीचे हम लोग बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की स्टेनो के लिए। यूआर कैटेगरी से बात करेंगे, बाकी यदि आप लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 3 से 5 नंबर आप लोग अपने माइनस कर सकते हैं। देखो कट ऑफ आप लोगों को देखने में काफ़ी ज़्यादा कम लग रही होगी, क्योंकि स्टेनो कम जाएगी भी, क्योंकि स्टेनो के अंदर टोटल फॉर्म फिलअप एज कम्पेयर टू जीएस से काफ़ी कम होगा, ये चीज़ आप सभी लोग भी जानते हैं। और अटेंडेंस भी आप लोगों की उसी के आसपास रहेगी, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप लोगों की जो स्टेनो की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी वो 133 के आसपास रहेगी। इससे ज़्यादा जाने के चांसेस मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आप लोगों की कट ऑफ जाएगी। वैसे ये सारी चीज़ एक्सपेक्टेड है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन एक्सपेक्टेड का मतलब ये नहीं कि मैं हवाबाजी में कोई भी आप लोगों के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ। तो 133 आप लोग मान के चलिए, क्योंकि स्टेनो एक अदर लैंग्वेज है ना, एक दूसरी भाषा है, और भाषा सीखने के लिए ना समय लगता है, ठीक है। तो 133 आप लोग मान के चलिए। अब बात करते हैं आप लोगों की पसंदीदा पोस्ट GSC, और इसको मैं धीरे धीरे आप लोगों को शो करूँगा, नहीं तो आप देख के एकदम से भाग जाएंगे, सुनेंगे आप मेरी बात है नहीं। तो और कहाँ गया, हाँ जी, यहाँ पे बात करते हैं हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ GSC की। रो मार्क्स के ऊपर बात करेंगे। देखो जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, ये कट ऑफ आप लोगों की कंडीशनल कट ऑफ है। अब इसमें 3 कंडीशन मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। देखिए यदि आप लोगों की टाइपिंग होती है पेज टू स्क्रीन, ध्यान से सुनिएगा, पेज टू स्क्रीन, पेज से देख के यदि आप लोगों को टाइम भी करनी है
उसमें बैक स्पेस आप लोगों का इनेबल है, यानी कि अगर आप लोगों ने कुछ गलत लिख दिया तो आप उसको बैक स्पेस डिलीट कर सकते हैं। लेकिन टाइपिंग आप लोगों की पेज टू स्क्रीन होगी, यहाँ पर पेज रखा रहेगा, यहाँ पर स्क्रीन रहेगी। एक बार पेज पे देखोगे, एक बार स्क्रीन पे देखोगे, एक बार पेज पर देखोगे, एक बार स्क्रीन पर देखोगे। यदि इस प्रकार से आप लोगों की टाइपिंग टेस्ट होता है तो इसमें 35 वर्ड्स पर मिनट लाना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है। और इसी के हिसाब से आप लोगों की कट ऑफ जाएगी 196 ±3 आप लोग कर सकते हैं। यूआर कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी बात यदि आप लोगों को कहीं गलत लगती है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला पड़ा है, आप लोग वहाँ पर जा करके अपनी राय वगैरह दे सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो चीज़ें हैं ना, यही चीज़ें आप लोगों की चलेंगी, क्योंकि पेज टू स्क्रीन का भी आप लोग टाइपिंग करके देखिएगा। अगर किसी की 40 50 या 45 जो स्पीड आ रही है ना, वो एक बार पेज टू स्क्रीन करके देखिएगा, तब आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई कट ऑफ आप लोगों की कम जाएगी, यदि ये कंडीशन आप लोगों की हो जाती है। नीचे हम लोग बात करते हैं दूसरी कंडीशन है, यदि आप लोगों की टाइपिंग पेज टू स्क्रीन होती है लेकिन बैक स्पेस आप लोगों का डिसेबल कर दिया जाता है। एक तो टाइपिंग भी पेज टू स्क्रीन हो रही है और एक जो है आप लोगों का बैक स्पेस भी यूज़ आप लोग नहीं कर पाएंगे, तो एक बार जो आप लोगों ने गलत कर दिया वो गलत ही रहेगा। तो इसके हिसाब से आप लोगों की कट ऑफ दोस्तों 185 के आसपास जाएगी। ये मैक्सिमम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 185, ठीक है। 185 से कम जाने के चांसेस है, हालांकि हम लोग 2-3 का मार्जिन तो देखो सब लेते ही हैं। तो पेज टू स्क्रीन यदि आप लोगों की टाइमिंग होती है और बैक स्पेस आप लोगों का डिसेबल कर दिया जाता है तो आप लोगों की जो कट ऑफ है वो जाएगी 185, ठीक है। लेकिन सारी चीज़ें यदि आप लोगों की एसएससी वाली हो जाती है, आप लोगों की जो टाइपिंग है वो स्क्रीन टू स्क्रीन होती है और बैक स्पेस भी आप लोगों को इनेबल कर दिया जाता है, यानी कि सारी छूट है आप लोगों को। स्क्रीन टू स्क्रीन आप लोगों की टाइपिंग है, बैक स्पेस भी आप लोगों को इनेबल है, आराम से यूज़ करिए। तो आप लोगों की जो कट ऑफ है ना वो जाएगी 210। यूआर कैटेगरी की बात करूँ और 210 ये मैं आप लोगों को मैक्सिमम बता रहा हूँ, +-3 आप लोग इसमें करके चलिएगा। और यदि आप लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि आप लोगों को ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया और आप लोगों का एससी हो गया, तो 3 से 5 नंबर, और एसटी है तो थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग मार्जिन लेके चलिएगा। सेम इसी प्रकार से पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन, ठीक है जी। और उसमें ओबीसी की वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है, 62 आप लोग देख पा रहे होंगे और 27 वैकेंसी आप लोगों की ईडब्ल्यूएस के अंदर है, ठीक है। ऊपर मैंने आप लोगों को नोटिस वो दिखाया भी था। तो देखिए दोस्तों, ये 3 मैंने आप लोगों को एक कंडीशनल कट ऑफ एक तरीके से बताई हैं, तो इसी के हिसाब से आप लोगों की चीज़ें चलेंगी। बाकी टाइपिंग के लिए आप लोगों की गाइडलाइंस जल्द ही आ जाएंगी, क्योंकि आज आप लोगों की आंसर की लास्ट डेट है चैलेंज करने की, और 2 से 3 दिन में आप लोगों की फाइनल आंसर की फिर आप लोगों का रिजल्ट जो है आप लोगों को जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद टाइपिंग की भी डेट आप लोगों की आ जाएगी, जून के अंदर पूरा प्रोसेस खत्म होने वाला है। और बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दूसरे की कंपैरिजन में ये वीडियो मेरे हिसाब से आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी दे पाई होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ जी, ये रो मार्क्स हैं, है ना, ये आप लोगों के रो मार्क्स हैं, इसमें 4-5 नंबर आप लोग नॉर्मलाइजेशन ऐड करके चलिएगा, क्योंकि जो आप लोगों की जो शिफ्ट आई है ना वो लगभग बराबर आई हैं, है ना। अगर एक ज़्यादा हार्ड आ गई और एक मतलब बिल्कुल ही हल्की आ गई तो उसमें दिक्कत पड़ती है, लेकिन शिफ्ट जो है आप लोगों की लगभग बराबर हैं, तो ज़्यादा आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन एक्सपेक्ट आप लोग नहीं करिएगा 15-20 नंबर का। 4 से 5 नंबर, मैक्सिमम आप लोग 8 नंबर मान के चलिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।